अरे इस पंडित ने खुद मारे को बताया था कि इसकी ये बेटी पूजा अपने इस बचपन के दोस्त से प्यार करती है और इससे शादी भी करना चाहती है। और इस छोरे के कुंडली में 1.5 शादी का दोष है। और ये पंडित कौशिक अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था। और ये दोनों परिवार किसी ऐसी लड़की को ढूंढना चाहते थे जो बिना कोई सवाल जवाब किए इस ऋषि के साथ शादी कर ले। और उस मासूम छोरी की कोई ना कोई कमी निकाल के उसका दोष उसी के सर पे मढ़ के ये शादी तोड़ देते। अरे इस बात का तो मैंने बिल्कुल भी अंदाजा ना था कि ये दोनों परिवार मिलके इसी गांव की बेटी के अरमान और आप लोगों का परिवार तोड़ने वाले थे। अरे ये तो शुक्र है दुर्गा ने वक्त पे आकर के हमारे को सब कुछ सच सच बता दिया ऋषि और इस दुलारी के बारे में। और इस पाखंडी पंडित के बारे में भी हमारे को सब कुछ बता दिया। अरे कैसा पंडित बने गुम्मे। अरे तू पंडित जा 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 करके चुल्लू भर पानी में डूब मर जा। पर बेटा तुम्हें ये सब कैसे पता चल गया? पापा बाण भी आने वाले दिन से। मैं कब से बताना चाहती थी लेकिन आप हमारी उस रेस में दौड़ने वाली बात से इतना गुस्सा थे कि आपने हमारी कोई बात ना सुनी। पापा पापा नहीं तू तोड़ी थी या नहीं तोड़ी थी? हाँ अमृता जीजी को ऋषि जीजू से प्यार हो गया। उन्हें लगता था ऋषि जीजू भी उनसे बहुत प्यार करते थे पर ऐसा ना था। आपकी होने वाली बहू बनने के सपने देख रही है। अमृता का मिस कॉल आया। ये बात कर रहा है इतनी जल्दी तेरा रंग चढ़ गया उस पे कि चोरी छुपे तुझे फोन करने लग गई। बेटा किसका हूँ माँ, सब कुछ तेरे तो सीखा। ऋषि जीजू सिर्फ पूजा से प्यार करते थे। बस वो अमृता जीजी को बेवकूफ बनाने के लिए उनसे रात रात को बात करते थे। वही तू तो कमाल से है यार। कोई चोरी पटाने की आदत ना कोई थारे से सीखे। पता ना हमारी जीजी को इन पे कैसे भरोसा हो गया। हमारी बात ध्यान से सुनो, अगर अमृता से मिलना है ना तो ठीक 1 घंटे बाद ना वो गुलिया वाले बाजार में आ जाना। मैं उससे कपड़े दिखाने के बहाने लेकर आऊंगी। बस मौका देखते ही ना टकरा जाना। तो बड़ी चंट निकली यार। आप सब उन पर इतना भरोसा करने लगे कि उन्हें लगा कि आप उनकी असलियत कभी ना समझ पाओगे। अमृता के रिक्शा में चढ़ा के उस छोरी को अपने साथ फटफटिया में लेके पूरे बाजार घूम रहे हैं। अरे ऋषि, मैंने दोस्ती का, बचपन की दोस्ती का वास्ता देके शीलू से कांड कराया है और तू है कि अड़ंगी डालने में लगा हुआ है। पता ना अमृता जीजी को धोखा देने के लिए इन लोग ने ये सब क्यों किया। जिस दिन जेठ जी ने मारे को अनपढ़ बोला था ना, उसी दिन मैंने ठान ली थी कि इनकी छोरियों को भी अनपढ़ ही बनाऊंगी। और सबसे पहले मैंने अमृता की पढ़ाई छुड़वाई। लेकिन मारे को यूं रोकना था। आप सबकी तरह हमारे दोस्तों को भी लगा कि मैं गलत समझ रही हूँ, लेकिन अपने मन की तसल्ली के लिए मैंने जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। आज मिलाती सिंह कर दिया। तब भी हमारे हाथ कुछ ऐसा ना लगा जिससे मैं इनकी असलियत सबके सामने ले आऊं। और फिर जब हमारे दोस्तों ने हमारा साथ दिया, अब सब अलग
मलकपुरा की कचहरी गए थे। वहाँ हमें पता चला कि कोई लड़की से जो रोज ऋषि जीजू के लिए खाने का डब्बा लेके आती से। उसी खाने के डब्बे को चुरा के हमने उस लड़की का पता लगाने की कोशिश की। इसमें तो कुछ लिखा हुआ है, पादा कौशिक। तभी कुछ खास समझ न आया। मुसीबत तब बढ़ी तब चाची को पता चल गया कि हम मलकपुरा की कचहरी गए थे। और आपने हमारे आने जाने पर और सख्ती कर दी। अरे तो मन्ने की पता कि कचहरी में क्या करन गई थी। इसने तो कहा था कि इसके किसी दोस्त ने वकील बनना है, तो उसकी खातिर पूछताछ करन गए थे। मैंने झूठ कहा था चाची। बिना किसी सबूत की बोल देती तो किसी को हमारी बात पे विश्वास न होता। और मैं पढ़ाई छोड़ के ऐसे ही भाग गई थी तो मरने लगा, अब तब मैंने और डांट देते। मैंने पूजा और ऋषि को तिलक वाले दिन भांग पिलाने की भी कोशिश की ताकि ऐसे ये लोग सच चकल देंगे। उसका भी कोई पता ना हुआ। फिर हमने नाई अंकल को दुलारी आंटी के ड्राइवर से बात करते सुना कि ऋषि जीजू तो किसी और से शादी करने वाले थे। और फिर मैंने ऋषि जीजू को पंडित जी के घर पे पूजा के साथ अकेले देखा। और पापा आपको पता है पूजा के गले पे ऋषि जीजू के नाम का टैटू भी है। मैंने उसकी तस्वीर भी खींची थी, लेकिन पता ना कैसे वो अपने आप फोन से गायब हो गई। और पापा उस हल्दी वाले दिन जब मैं इन लोग का सच सबके सामने लाने वाली थी तब बेहोश होने से पहले मैंने पूजा के गले में वही अंगूठी देखी जो दुलारी आंटी ने अमृता जीजी से छोटिया छोटिया करके वापस रख ली। उसके बाद ना मैं चुपके से उसी सुनार के पास गई अंगूठी के बारे में और जानने के लिए। और रास्ते में ऋषि जीजू के दोस्तों ने हमें घेर लिया, उस सुनार को भी भगा दिया। सुना तब मंदिर में छुप गई और फिर मैंने यही कार्ड मिला और मैंने पंडित जी से बात की। कमाल कर दिया तूने, बहुत कुछ कर दिया तूने। तो तूने अपनी जिज्जी के लिए इतना सब कुछ किया। और देख मैं बाबू पे भी कुछ नहीं कर पाया। मैंने इसकी कभी कोई बात नहीं सुनी जी, कोई इसकी बात नहीं सुनी। बहुत कहा इसने मेरे को, बार बार रोक रोक के कहा पापा पापा मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। मैंने इसकी एक नहीं सुनी। मेरा घर बर्बाद होने से बचा लिया जी इसने, देख लो जी। इसके मुंह पे चपेड़े मारी थी मैंने। और ये देख लो आप, ये दो बिलांग की छोरी ने हमारा घर बर्बाद होने से बचा लिया। मैंने सारी दुनिया की सुन ली, इसकी नहीं सुनी बस।
माफ कर दे मन्ने, माफ कर दे। हैं? भाई साहब मन्ने माफ कर दो भाई साहब। अपनी अपनी बच्ची के लिए एक रिश्ता भी मैं देख परख करके न ला सका। माफ कर दो मन्ने भाई साहब। अच्छा नहीं हुआ ब्रिज। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।